गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12th आरबीएससी कंप्यूटर साइंस, इसके हमने 4 चैप्टर क्लियर कर लिए हैं और उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, तो उनको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आप व्यू करने के साथ उनको शेयर भी करें और जो हमने एक्सप्लेन किए हैं चैप्टर उनको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। तो आज अपना 5th चैप्टर है लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। अब लिंक लिस्ट को समझने से पहले मैं लिंक लिस्ट का एक डायग्राम बना रहा हूं और मैं बुक से समझाने से पहले अपनी लैंग्वेज में थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं लिंक लिस्ट को। ये एक लिंक लिस्ट की संरचना है। लिंक लिस्ट के अंदर जो सारे लिंक लिस्ट के जो एलिमेंट है जिनको बोलते हैं नोड, ये सारी नोड एक दूसरे को पॉइंट करती है। और लीनियर का मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर जो सारी नोड है लगातार रहेगी और एक दूसरे को पॉइंट करेगी। अब नोड के कितने भाग होते हैं? नोड के 2 भाग होते हैं। फर्स्ट पार्ट में होगा आपका डेटा और सेकंड पार्ट में होगा नेक्स्ट, जो आपकी नोड है उसका एड्रेस, यानी जो इसका ये सेकंड पार्ट है नोड का, ये उससे आगे वाली नोड को पॉइंट करता है। तो इस प्रकार ये लिंक लिस्ट की एक संरचना है। अब लिंक लिस्ट में एक सबसे आगे एक नोड होती है जिसको बोलते हैं हेड। हेड क्या करती है? लिंक लिस्ट के जो फर्स्ट नोड है उसको पॉइंट करती है। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है हेड क्या है, तो लिंक लिस्ट के अंदर जो फर्स्ट नोड होती है, ठीक है ना, जो लिंक लिस्ट के पहले जो एलिमेंट है यानी पहली नोड को पॉइंट करती है, उसके एड्रेस को रखती है, उस विशेष प्रकार की नोड को हेड कहा जाता है। तो ये लिंक लिस्ट इस प्रकार की आपके डेटा स्ट्रक्चर हो गया। अब लिंक लिस्ट कितने प्रकार की होती है? लिंक लिस्ट होती है आपके 3 प्रकार की। फर्स्ट सिंगली, दूसरी हो गई डबली, और थर्ड हो गई सर्कुलर। ठीक है ना। 3 प्रकार की लिंक लिस्ट होती है। आपके बुक के अंदर यहाँ सिंगली दे रखी है, एक्सप्लेन ज्यादा किया नहीं है, डबली को और सर्कुलर को। ये जो हमने लिंक लिस्ट बनाई है ये आपके नॉर्मल कौन सी लिंक लिस्ट है? सिंगली लिंक लिस्ट। उसके बाद है डबली और उसके बाद होती है सर्कुलर। डबली लिंक लिस्ट में क्या होता है? इस प्रकार की नोड होती है। तो डबली लिंक लिस्ट में नोड के 3 भाग होते हैं। अब डबली लिंक लिस्ट में जो नोड है उसके 3 भाग में बीच का भाग उसका डेटा आइटम हो सकता है और उसके लास्ट वाला जो भाग है वो उसके आगे वाले को पॉइंट करेगा, और नोड के आगे वाला भाग है वो अपने पीछे वाले को पॉइंट करेगा। यानी इसमें आगे और पीछे दोनों तरफ से ये पॉइंट किया जाता है, यानी दोनों के एड्रेस को रखा जाता है, 2 तरफ से ये जुड़े रहती है। अब सिंगली लिंक लिस्ट में क्या होता है? ये एक तरफ ही चलती है यानी 1 वे होती है, और डबली लिंक लिस्ट आपके दोनों तरफ चलती है, 2 वे होती है। अब आता है सर्कुलर लिंक लिस्ट। सर्कुलर लिंक लिस्ट क्या होती है? जब फर्स्ट नोड लास्ट नोड से जुड़ी हुई होती है, ठीक है ना। जब आपकी लास्ट नोड फर्स्ट नोड को पॉइंट करती है, या ये कह सकते हैं फर्स्ट नोड लास्ट से जुड़ी हुई है, तो वो एक जो संरचना का निर्माण करेगी उसको कहेंगे हम सर्कुलर लिंक लिस्ट, ठीक है ना। तो ये हो गई लिंक लिस्ट के अंदर आपके नॉर्मल डायग्राम के द्वारा मैंने आपको एक्सप्लेन किया है लिंक लिस्ट है क्या। तो लिंक लिस्ट में एक तो इंपॉर्टेंट वर्ड है नोड क्या होती है, जो लिंक लिस्ट के एलिमेंट है यानी डेटा एलिमेंट को नोड कहेंगे। और सिंगली के अंदर नोड के 2 भाग होते हैं, नेक्स्ट पॉइंटर और डेटा एलिमेंट। और डबली के अंदर क्या होगा? आपके 3 भाग होंगे, नेक्स्ट और प्रीवियस। 2 प्रकार के पॉइंटर हो गए जो दोनों तरफ चलती है। और तीसरी हो गई सर्कुलर प्रकार की। सर्कुलर क्या करती है? जिसमें आपके लास्ट नोड फर्स्ट नोड को पॉइंट करती है, यानी एक सर्किल की तरह चलती है जिसमें सारे जो इसकी नोड है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती है। अब बुक के अकॉर्डिंग देखेंगे क्या है। लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें तत्वों की सीरीज इस तरह होती है कि प्रत्येक तत्व अपने अगले तत्व को पॉइंट करता है, यानी उसके एड्रेस को रखता है। पॉइंट करने का मतलब हुआ आगे वाले के एड्रेस को रखेगा। लिंक लिस्ट में प्रत्येक तत्व को नोड कहते हैं, यानी जो लिंक लिस्ट के अंदर आपके सारे जो डेटा एलिमेंट है, जो भाग है उसके टुकड़े, उनको नोड बोलेंगे। आसान भाषा में लिंक लिस्ट एक तत्वों की सीरीज है जिसमें तत्व एक दूसरे से जुड़े हुए रहेंगे, ठीक है ना, पॉइंटर के द्वारा। लिंक लिस्ट एरे के बाद सबसे अधिक काम में आने वाला डेटा स्ट्रक्चर है। और लिंक लिस्ट की अवधारणा को समझने के लिए कुछ टॉपिक यानी उसके वर्ड दे रखे हैं जो आप यूज आते हैं लिंक लिस्ट के अंदर। तो ये एरे के बाद में सबसे ज्यादा यूज में आने वाला एक डेटा स्ट्रक्चर है।
क्योंकि इसके अंदर सारे एलिमेंट लाइन से रहते हैं, एक दूसरे को पॉइंट करते हैं और जुड़े हुए रहते हैं। नोड, प्रत्येक नोड में डेटा आइटम और अगले नोड का एड्रेस होता है। अब क्या होता है, छोटे क्वेश्चन आते हैं, उसमें पूछा जाता है नोड क्या है। तो नोड, अगर आपने लिंक लिस्ट वाला चैप्टर पढ़ा है, लिंक लिस्ट का कंसेप्ट क्लियर है, तो नोड ये वर्ड आते ही आपको समझ में आ जाएगा कि नोड डेटा आइटम और अगले नोड का एड्रेस होता है, जो एक लिंक लिस्ट का भाग है। उसके बाद है नेक्स्ट, एक पॉइंटर फील्ड होता है जिसमें नेक्स्ट नोड का एड्रेस होता है, आगे वाली नोड के एड्रेस को ये इंगित करता है, आपको शो करता है। अब यहां जो मैंने बताया था हेड, हेड क्या है, लिंक लिस्ट की जो फर्स्ट नोड होती है उसके एड्रेस को रखने के लिए एक विशेष प्रकार की नोड होती है, स्पेशल नोड, जिसको बोलते हैं हेड। ये इंपॉर्टेंट है, हेड आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है लिंक लिस्ट का प्रेजेंटेशन दे रखा है यहां पे डायग्राम के रूप में। लिंक लिस्ट को नोड्स की चेन के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, जहां पर हर एक नोड अगले नोड को पॉइंट करेगा। यहां दे रखा है, देखो फर्स्ट हेड दे रखी है, हेड किसको कर रही है, फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रही है। उसके बाद नेक्स्ट दे रखा है, ये सारी नोड है, ये एक संरचना है। जब आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है 12th बोर्ड में, तो आप डायग्राम बना के जब इसको एक्सप्लेन करते हैं तो जो आपका आंसर है वो ज्यादा सटीक लगता है। उसके बाद है लिंक लिस्ट के प्रकार, सिंगली लिंक लिस्ट हो गया, आपके डब्ल्यू हो गया और सर्कुलर हो गया। 3 प्रकार की लिंक लिस्ट है। अब देखो, केवल फॉरवर्ड पॉइंटर होता है, यानी केवल आगे की तरफ एक पॉइंटर होता है, अपने आगे वाली नोड को पॉइंट करता है। फॉरवर्ड और बैकवर्ड पॉइंटर होता है, यानी डब्ल्यू लिंक लिस्ट 2 वे होती है, आगे भी चलती है और पीछे भी चलती है। सर्कुलर लिंक लिस्ट, अंतिम तत्व पहले तत्व को पॉइंट करता है। जब लिंक लिस्ट की लास्ट नोड फर्स्ट नोड को पॉइंट करती है तो वो किसका निर्माण करती है, सर्कुलर लिंक लिस्ट का। ओके, अब देखो लिंक लिस्ट के लाभ क्या है, ये थ्योरी में आने वाले कुछ क्वेश्चन है लिंक लिस्ट से रिलेटेड। लिंक लिस्ट एक डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर है। अब डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ, डायनेमिक का वर्ड का आपको नॉर्मली अर्थ पता है, गतिशील। यानी लिंक लिस्ट का जब आप निर्माण करते हैं तो रन टाइम में मेमोरी आवंटित की जाती है, तो ये एक डायनेमिक प्रकार का डेटा स्ट्रक्चर हो गया। यानी जितनी मेमोरी की आवश्यकता होती है हम उतनी मेमोरी लेते हैं। लिंक लिस्ट रन टाइम के दौरान विकसित और सिकुड़ जा सकती है। यानी विकसित का मतलब क्या हुआ, जब हम लिंक लिस्ट को इंप्लीमेंट करते हैं तो अपने को जितनी आवश्यकता होती है लिंक लिस्ट को बढ़ा सकते हैं, उसके डेटा एलिमेंट्स को बढ़ा सकते हैं, और जब हमें आवश्यकता नहीं है तो हम उसको वापस कम कर सकते हैं। लिंक लिस्ट में इंसर्शन और डिलीशन आसान होता है, डेटा को इंसर्ट करना यानी नए नोड को डालना और डिलीट करना इजीली हो सकता है। कुशल स्मृति उपयोग, यानी स्मृति के पूर्व आवंटन की कोई जरूरत नहीं है, यानी आपको मेमोरी को कंपाइल टाइम में पहले डिक्लेयर करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर है। तो इससे क्या होता है, मेमोरी का सही यूज होता है। आपको जितनी मेमोरी की आवश्यकता है उतनी मेमोरी आप उसमें रन टाइम में ले सकते हैं। फिर एक्सेस टाइम फास्ट होता है, मेमोरी ओवरहेड के बिना कांस्टेंट टाइम में बढ़ सकती है। जब ये रन टाइम में मेमोरी आवंटित होती है तो इसका एक्सेस टाइम फास्ट होता है। एक्सेस टाइम फास्ट होने का मतलब क्या हुआ, जब आप डेटा को वापस लेना चाहते हैं, डेटा इंसर्ट करना है, डेटा डिलीट करना है, डेटा को डिस्प्ले करवाना है लिंक लिस्ट के माध्यम से, तो आप आसानी से डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, जिससे आपके प्रोग्राम की स्पीड क्या होगी, तेज होगी एरे के मुकाबले। उसके बाद है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, जैसे स्टैक क्यू को लिंक लिस्ट की मदद से आसानी से इंप्लीमेंट किया जा सकता है। आप क्यू संरचना को लिंक लिस्ट की मदद से बना सकते हैं और स्टैक को भी बना सकते हैं। तो ये इसलिए ये सारे क्या हो गए आपके लिंक लिस्ट के लाभ हो गए, यानी बेनिफिट ऑफ लिंक लिस्ट। ओके, अब लिंक लिस्ट के नुकसान क्या है, यानी आपको इससे क्या लाभ तो आपने देख लिया, हानि क्या होगी लिंक लिस्ट से, डिसएडवांटेज क्या है। यदि आवश्यक मेमोरी का पता हो तो मेमोरी वेस्टेज होता है। अगर आपको पहले से पता है मुझे लिंक लिस्ट के अंदर कितने एलिमेंट लेने हैं, तो आपको फिर रन टाइम में लेने की जरूरत नहीं है। वैसे ये कोई ज्यादा इसको हानि नहीं बोल सकते और ना इसको नुकसान बोल सकते हैं, क्योंकि लिंक लिस्ट का निर्माण डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर के रूप में ही होता है। तो ऐसा कभी बहुत कम चांस होता है कि हमें पहले से मेमोरी का पता है और फिर हम लिंक लिस्ट का निर्माण कर रहे हैं। उसके बाद है सर्च कर पाना मुश्किल होता है। लिंक लिस्ट के अंदर डेटा की सर्चिंग थोड़ी डिफिकल्ट होती है। तो ये इसके 2 नुकसान है। अब आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि लिंक लिस्ट के लाभ लिखो और उसके नुकसान क्या है, हानि क्या है वो बताओ। तो ये 2 हो गई आपके हानि। अब इसके ऊपर कौन कौन से बुनियादी ऑपरेशन कर सकते हैं,
जो एरे के साथ कर सकते हैं वही लिंक लिस्ट के साथ लगभग कर सकते हैं। देखो सबसे पहला इंसर्शन। इंसर्शन का अर्थ है एक डेटा स्ट्रक्चर में नए डेटा तत्व को जोड़ना। आप लिंक लिस्ट में एक नई नोड को ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। उसके बाद डिलीशन, यानी पहले से इस डेटा स्ट्रक्चर में कोई डेटा तत्व यानी कोई नोड को आपको डिलीट करना हो तो हम आसानी से इसको डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद है सर्च। एक डेटा स्ट्रक्चर में निर्दिष्ट डेटा तत्व को खोजना को सर्च कहते हैं। नॉर्मली सर्चिंग करते हैं, बाइनरी सर्च, लीनियर सर्च, आपने नाम सुना होगा। वैसे हम लिंक लिस्ट में से भी डेटा की सर्चिंग कर सकते हैं। उसके बाद है डिस्प्ले। पूर्ण लिस्ट को डिस्प्ले करता है। जब लिंक लिस्ट में आपने डेटा को डाल दिया, डेटा इंसर्ट करवाने के बाद पुनः आप लिंक लिस्ट को डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो ये कुछ मुख्य ऑपरेशन है जो लिंक लिस्ट के साथ किए जाते हैं। अब इंसर्शन का दे रखा है, डायग्राम के रूप में इन्होंने समझाया है। इंसर्शन का अर्थ एक डेटा स्ट्रक्चर में एक नए नोड को जोड़ना है। तो यहाँ एक एग्जांपल देखो दे रखा है इन्होंने छोटा सा। ये एक नोड है, फर्स्ट नोड को हेड आपके पॉइंट कर रहा है, उसके बाद ये एक नोड है, ठीक है। अब इस नोड में क्या हुआ, बीच में इस नोड को इन्होंने इंसर्ट कर दिया है। हम एक नोड बी, न्यू नोड, ए लेफ्ट नोड और सी राइट नोड के बीच में इंसर्ट करना चाहते हैं तो बी डॉट नेक्स्ट सी को पॉइंट करेगा और न्यू नोड डॉट नेक्स्ट राइट नोड अब यह इंसर्ट करके इस प्रकार आपको दिखेगा। तो यहाँ एग्जांपल में देखो, ये इंसर्ट करने के बाद क्या हुआ, अब ये नोड इसको आपको पॉइंट करेगी। तो इस प्रकार आप नई नोड को इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। अब लेफ्ट नोड को पॉइंट करना। अब ये नोड इसको पॉइंट कर रही थी, अब ये इसको पॉइंट करेगी और उसके बाद ये इसको पॉइंट करेगी, तो ये ऑटोमेटिक बीच में क्या होगा, ऐड हो जाएगी आपकी। अब दोनों नोड्स के बीच में नए नोड को इंसर्ट कर देंगे और फिर नई लिस्ट आपकी तैयार हो जाएगी। तो ये नॉर्मली जब क्वेश्चन आपके सामने आता है तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि ऐसा कोई डायग्राम वगैरह चित्र कुछ नहीं बनाते। तो जब आपको आंसर आता है और आप एक्सप्लेन कर सकते हो, आपके पास टाइम है 3.25 घंटे, तो जो भी आपसे पूछा जाए ऐसा डायग्राम बना के उसको समझा के पूरी तरह से एक्सप्लेन करें। अब दोनों नोड्स के बीच में नए नोड्स को इंसर्ट कर देंगे। उसके बाद में ये डायग्राम दे रखा है देखो नीचे, ठीक है। आसानी से डेटा आपका इंसर्ट हो गया। यदि नोड लिंक लिस्ट के शुरू में इंसर्ट करना हो तो समान विधि अपनानी होगी और अंत में इंसर्ट करना हो तो अंतिम नोड नए नोड को पॉइंट करेगा और नया नोड, ये जो लास्ट वाला नया नोड होगा वो नल हो जाए, क्योंकि अब आगे कोई डेटा एलिमेंट है ही नहीं, कोई भी नई नोड नहीं है, तो ये इसका पॉइंटर क्या हो जाएगा, नल, क्योंकि ये किसी भी प्रकार के डेटा को इंसर्ट नहीं करेगा। अब आता है डिलीशन। जैसे डेटा को इंसर्ट करते हैं डिलीट भी वैसे ही करेंगे। डिलीशन का अर्थ है एक डेटा स्ट्रक्चर में एक डेटा तत्व को हटाना यदि वह मौजूद है। तो डिलीशन में एक से अधिक स्टेप्स का प्रोसेस है। ये भी आपके चित्र दे रखा है, उसको समझ सकते हैं। पहले सर्चिंग का उपयोग करके डिलीट करने वाले को अपने को खोजना पड़ेगा। हम लिंक लिस्ट में से कौन से डेटा एलिमेंट को आपको यानी कौन सी नोड को हटाना है, पहले उसको ढूंढना पड़ेगा। ढूंढने के बाद उसको हटाने का स्टेप होगा। तो फर्स्ट स्टेप है उसकी सर्चिंग। एक एग्जांपल दे रखा है, लेफ्ट नोड है और ये टारगेट नोड पॉइंट कर रहा है। ये देखो, ये इसको पॉइंट कर रहा है, बीच में से इसको आपको हटाना है। ये है टारगेट नोड जिसको आपको डिलीट करना है। अब डिलीट करने के बाद हो रहा क्या है, ये नोड अब सीधा उसको पॉइंट कर रही है, ये बीच में से आपके डिलीट हो गई। अब टारगेट नोड जिस नोड को पॉइंट कर रहा था वो लिंक निम्नलिखित कोड से हट जाएगा। अब ये कहां चला जाएगा, एंड में चला जाएगा। अगर हमें जरूरत है तो डिलीट किए हुए नोड को रख सकते हैं, अन्यथा हम मेमोरी को डी एलोकेट कर सकते हैं। डी एलोकेट करने का मतलब क्या हुआ, जो मेमोरी आप ये नोड यूज में ले रही थी उसको हटा सकते हैं, ठीक है ना। तो मेमोरी को एलोकेट करना और डी एलोकेट करना ये रन टाइम में संभव होता है। ये लिंक लिस्ट के कुछ ऑपरेशन थे। अब इस बुक के अंदर आपके लिंक लिस्ट में सिंगल लिंक लिस्ट के ऑपरेशन बताए हैं, डबली लिंक लिस्ट को एक्सप्लेन नहीं किया गया है। तो डबली लिंक लिस्ट को मैंने डायग्राम बना के आपको समझाया है, जो आपके रिवर्स, ठीक है, और फॉरवर्ड दोनों होगी, ठीक है, वो आपकी डबली लिंक लिस्ट होगी। और सर्कुलर लिंक लिस्ट कौन सी होगी, जिसमें आपके जो लास्ट नोड है वो फर्स्ट नोड को पॉइंट करेगी। तो इस प्रकार लिंक लिस्ट के आपके कितने हो गए, 3 प्रकार हो गए। अब तीनों को आपको ढंग से एक्सप्लेन करना आना चाहिए। और लिंक लिस्ट का जो प्रोग्राम है, जो नॉर्मली आपके प्रैक्टिकल में है, चार्ट के अंदर दे रखा कि लिंक लिस्ट में डेटा एलिमेंट को इंसर्ट करवाना और डिस्प्ले करवाना, ये नॉर्मल छोटा एक प्रोग्राम है। तो यहाँ जो बुक में दे रखा है ये काफ़ी बड़ा प्रोग्राम है और हम आपको लिंक लिस्ट से रिलेटेड एक अच्छा प्रोग्राम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराएंगे।
तो आपको ये जो हमारा आज का टॉपिक है चैप्टर नंबर 5 लिंक लिस्ट, अगर ढंग से समझ में आया है, आपको अच्छा लगा, तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें आगे से आगे, और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर देवें। तो ये लिंक लिस्ट का जो टॉपिक था, अब लिंक लिस्ट के टॉपिक को क्लियर करने के बाद अब इसके जो 12th कंप्यूटर साइंस के अंदर 1 से लगाकर आपके 5 चैप्टर, ठीक है ना, 1 to 5 ये चैप्टर हमने पढ़े हैं, इनके बारे में डिस्कस किया है, कुछ स्पेशल टॉपिक के बारे में डिटेल से मैंने एक्सप्लेन किया है। तो ये जो पार्ट था ये था सी लैंग्वेज का सारा। अब 1 से 5 चैप्टर, ठीक है, 1 to 5, इसके बाद में आपके जो शुरू होने वाले हैं 6 से लगाकर 12 तक, ये सारे जो हैं C++ से रिलेटेड है। अब C++ आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, केवल उसका इंट्रोडक्शन दे रखा है, एक चैप्टर है, उसमें ज़्यादा प्रोग्रामिंग वगैरह इतना कुछ है नहीं। तो यहाँ अब आगे वाले हम वीडियो के अंदर C++ से रिलेटेड चैप्टर को शुरू करेंगे, C++ का इंट्रोडक्शन करेंगे, और C++ में ऐसी क्या चीज़ है जो उसको C से अलग बनाती है C++। ओके फ्रेंड्स, तो ये आज का अपना लिंक लिस्ट का टॉपिक यही खत्म हो रहा है, और C का टॉपिक भी खत्म हो रहा है। अब नेक्स्ट ये जो 1 से लगाकर 5 तक हमने जो C के टॉपिक पढ़े हैं, इनसे रिलेटेड जो भी प्रोग्राम्स है, उन प्रोग्राम्स के टॉपिक को क्लियर करने के लिए हम अलग से वीडियो लेके आएंगे प्रैक्टिकल के, और प्रोग्राम आपको प्रोवाइड कराएंगे जो बुक से ज़्यादा इजी है और आपके लिए छोटे हैं और 12th क्लास के अकॉर्डिंग है। ओके, अब नेक्स्ट C++ हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और चैनल, और इसको आगे से आगे शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और आपको लगता है स्पेशल कुछ तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, और आपके कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर लिखें, हम उनके आंसर को रिप्लाई करेंगे। ओके, थैंक्स।